Welcome back. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has said that while overconfidence hurt the party in Lok Sabha polls, everyone will have to be active from now on for the assembly by-elections to be held on 10 seats in the state, as well as the 2027 assembly elections. Addressing the state working committee meeting, CM Yogi emphasized that everyone in the party should start preparing for the next state elections right away. The Chief Minister said that we have to use social media platform as much as possible, as opposition forces and foreigners use the same platform to engage in conspiracy. He advised the BJP workers to see what is going on social media and immediately refute any rumors. 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे। The state unit of the BJP also adopted a resolution against Rahul Gandhi, condemning his comments on Hindus in the Lok Sabha. The BJP called it as an insult to the entire Hindu community of India and mentioned the Hindu society is hurt. Speaking at the working committee meeting, BJP President JP Nadda likened the Congress to a parasite, one that feeds off its allies. In the same spirit, UP BJP chief also warned the Samajwadi Party against Congress, calling it Bhasmasur, the demon who destroyed itself. Bhupendra Chaudhary said that Congress only has its eyes on SP's Muslim vote bank. इंडिया अलायंस ये ध्यान में रखे कि आप सारे जुड़ करके भी जितना नंबर है वो अकेली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम पड़ती है। इसको भी आपको ध्यान में रखें कि कांग्रेस का अकेले जहां चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 26%, और जहां ये अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 50%। यानी कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई है, अपने पर खड़ी नहीं है, अपने वोट पर खड़ी नहीं है, ये दूसरों के वोट पर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरासाइट। और आप यहां परजीवी पार्टी यानी लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक करके खड़े होने की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में देश के आज कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती, बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। Akhilesh Yadav has dismissed the warning, reiterating his faith in the India Alliance. Akhilesh said that those who betray others shouldn't issue any advice. SP Neta said that BJP is not working for the people and such meetings will not help them in elections. A sentiment also echoed by its ally Congress. लेकिन अगर आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, पेपर लीक पे पेपर लीक होगा,
आप कानून बना देंगे लेकिन पेपर लीक करने वाले आपके साथ खड़े नजर आएंगे, उन पे कोई कार्रवाई होगी नहीं। किसानों के खिलाफ काले कानून आएंगे, अग्निवीर जैसी योजना आएंगी, महंगाई बढ़ेगी, टैक्स पे टैक्स बढ़ेंगे। तो जनता आपको वोट नहीं देना चाहती, जनता परिवर्तन चाहती है। आरक्षण की बात है, संविधान की बात है। तो ये वो मुद्दे हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। संगठन की बैठक करने से, संगठन के पेच टाइट करने से जनता वोट देने वाली नहीं है।